वंदे श्री गुरु तारण तारण जयंती के अवसर पर जिज्ञासा समाधान। तारण जयंती शब्द का क्या अभिप्राय है? तारण पंथ अध्येता हमारे प्रणेता प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य प्रवर श्रीमद्जन तारणतरण मंडलाचार्य जी महाराज, जिनका जन्म अघन सुदी सप्तमी विक्रम संवत 1505 मध्य प्रदेश के कटनी जिले के समीप बिलहरी पुष्पावती में हुआ था, उनके जन्म महोत्सव को तारण समाज तारण जयंती महोत्सव कहती है। निश्चय से तारण तरण जयवंत मेरा शुद्धात्म स्वभाव है, उसको अनुभूति में लेकर त्रय मिथ्यात्व को जैन कर तीर्थ कहिए रतन त्रय स्वभाव को प्रगटाना तारण जयंती है। अगली जिज्ञासा आपने उठाई, तारण जयंती महोत्सव के प्रेरणा स्रोत कौन है? उनका क्या विरोध हुआ था? यदि हाँ तो क्यों हुआ था? और फिर कैसे तारण जयंती मनाया जाना प्रारंभ हुआ था? सर्वप्रथम तारण जयंती मनाने का प्रस्ताव पंडित जय कुमार जी सिंगौड़ी, जो बाद में ब्रह्मचारी जयसागर जी महाराज कहलाए, उन्होंने रखा था, जिस कारण से उन्हें प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। इस प्रेरणा प्रस्ताव पर तारण समाज के लोगों ने विरोध किया था। अच्छे काम का विरोध होता ही है, और कहा था कि जयंती तीर्थंकरों की मनाई जाती है या सामाजिक स्तर से दिवंगत राजनेताओं की, जिन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ किया हो। उनके साथ रहने वाले महात्मा लक्ष्मी चंद जी ने इस बात का समर्थन किया कि हमारे गुरुदेव महापुरुष हैं। पंडित जय कुमार जी द्वारा चलाए जा रहे पाक्षिक पथ तारण पंथ से उनके विद्वत्तापूर्ण समाधान से तारण जयंती मनाए जाने की सहमत बनी। तीसरी जिज्ञासा आपने उठाई, सर्वप्रथम तारण जयंती महोत्सव कब और किस स्थान से प्रारंभ हुआ? समाधान, सर्वप्रथम तारण जयंती ईस्वी सन 1932 में नागपुर में मनाई गई थी। चौथी जिज्ञासा, तारण समाज का कौन सा स्थान है जहाँ जाति धर्म निरपेक्ष सब लोगों के साथ जयंती महोत्सव प्रभावनाओं के रूप में मनाया जाता रहा है? समाधान इस प्रकार है, तारण जयंती का आधार बना बासौदा का सम्मेलन, जिस सम्मेलन में तारण समाज पर जैन न होने का आरोप आया था। और जैनत्व क्या होता है, मोक्ष मार्ग क्या होता है, हमारे तत्कालीन साधकों और समाज ने ऐसा कहने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। तब वहाँ जबलपुर नगर में हमारे समाज के शेरों ने सर्वधर्म को मिलाकर प्रभावना के लिए, तारण समाज का गौरव बढ़ाने के लिए सर्वधर्म सम्मेलन के रूप में तारण जयंती मनाना प्रारंभ किया था। यद्यपि यह तारण जयंती महोत्सवों के पाँचवें छठवें क्रम में आता है, किंतु सर्व जाति संप्रदायों के साथ पहला स्थान है जहां तारण जयंती मनाई जाती रही है। यहाँ ईस्वी सन 1939 में प्रारंभ हुआ था। अगली जिज्ञासा, प्रथम 3 स्थान क्रम से बताएं जहाँ तारण जयंती महोत्सव मनाना प्रारंभ हुआ था। नागपुर 1932 के बाद, यद्यपि कुटेरा में 1933 में मनाई गई, किंतु वह फिर सूखा जी चली गई, सूखा जी से फिर सिंगौड़ी आई, इसलिए अनवरत रूप से न होने के कारण अनवरत मनाए जाने वाले नगर हैं सिलवानी, कुंडा और होशंगाबाद। एक क्रम से तारण जयंती मनाने वाले नगर हैं। अगली जिज्ञासा है, तारण समाज का कौन स्थान और वहाँ के कौन से व्यक्ति हैं
जिन्होंने अपनी संपत्ति से प्रतिवर्ष तारण जयंती महोत्सव मनाए जाते रहने की व्यवस्था की है। दमोह जिले की धर्मनगरी फुटेरा कला में पंडित सेठ कीर्तिशेष गोमती प्रसाद जी ने अपनी संपत्ति से निरंतर तारण जयंती मनाए जाने की व्यवस्था की है। उनके पुत्र परिजन प्रतिवर्ष तारण जयंती महोत्सव मनाते हैं। अगली जिज्ञासा, तारण जयंती मनाने में प्रमुख प्रधानता श्रीमद जयंतारण स्वामी महाराज की मात्र जय बोलने वालों की या प्रधानता उनके बताए मार्ग पर चलने वालों की है? तारण जयंती मनाने में मात्र जय बोलने की प्रधानता नहीं है, अपितु उनके बताए मार्ग पर चलने की अर्थात सम्यक प्रगटाने की प्रधानता और श्रावकोचित आचरण करने की प्रधानता है। शंकादि 25 दोष रहित जीवन यापन करना, साथ ही तारण जयंती मनाना सार्थक होगा जब तारण गुरु के सच्चे अनुयायी हों। सच्चे अनुयायी का लक्षण है तारण पंथ का मूलाचार पालन करना। अगली जिज्ञासा, तारण जयंती महोत्सव मनाने का उद्देश्य क्या है? तारण जयंती मनाने का उद्देश्य अध्यात्म धर्म की प्रभावना, क्रियाकांड आडंबर विहीन मोक्ष मार्ग की प्रभावना, गुरुवाणी जयवंत रहे, तारणपंथ जयवंत रहे, स्वयं गुरु महाराज के प्रति समर्पण, उनके बताए मार्ग पर अनुसार चलना, वेद ज्ञान पूर्वक समेत प्रगटाना, यही उनके उपकार चुकाकर तारण जयंती मनाने का उद्देश्य है। अहमदाबाद में श्रीमद राजचंद्र जी की जयंती पर 21 नवंबर 1915 में सभाध्यक्ष के रूप में मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था, इस सभा में 2 प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। एक वर्ग वह है जो श्रीयुत राजचंद्र जी को पूज्य दृष्टि से देखता है, और दूसरा वह है जो केवल तमाशबीन के रूप में यहाँ आया है। इस जयंती की सफलता मुख्यतः पहले पर निर्भर है। जो श्री राजचंद्र जी के प्रति पूज्य अभाव रखते हैं उन्हें अपना व्यवहार में परिणत करके दिखाना चाहिए। यदि उनके अनुयायी अपना व्यवहार अच्छा बनाकर दिखाएंगे तो समाज पर बहुत असर पड़ेगा। धर्म आचार पर निर्भर करता है। यदि आप अपना आचार सुधार सकेंगे तो समाज को सुधार सकेंगे। किसी भी महापुरुष की जन्म जयंती मनाना उनके पुजारियों की संख्या पर सफल नहीं मानी जाती है, अपितु उनके अनुयायियों का महापुरुष के बताए मार्ग सदमार्ग पर चलने आचरण करने पर सफल कहा जाता। जन्म जयंती मनाने का उद्देश्य महापुरुष के जीवंत आदर्शों का स्मरण कर प्रेरणा लेना है। और अंतिम सवाल है, आचार्य श्रीमद जयंतारण स्वामी महाराज के जीवन से शिक्षा क्या मिलती है? आत्मोत्कर्ष धर्म की रक्षा हित नश्वर धन की चिंता छोड़ निर्भय रूप से कर्तव्य जनेन्द्रम के आधार पर धर्म मार्ग पर चलना, सगे संबंधियों का व्यामोह भी मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। धर्म क्रियाकांड आडंबर में नहीं, जिन्हें प्रणीत व स्वभाव स्वतंत्र आत्मधर्म है। धर्म आराधना पर किसी जाति का अधिकार नहीं। किसी भी जाति पंथ का व्यक्ति 7 व्यसन का त्याग कर 18 क्रियाओं का पालक मोक्ष मार्गी हो सकता है। ऐसे छुआछूत जाति संप्रदाय के बंधनों से मुक्त निष्प्रही हमारे गुरुदेव वीतरागी संत थे। अंतिम प्रश्न है, आचार्य गुरुदेव के ग्रंथों में प्रथम संदेश काहे का भेद ज्ञान पूर्वक सम्यक प्रगटाने का और सर्वप्रथम भाव शुद्ध रखने का संदेश दिया गया है। यह श्रावकोचित आचरण इसमें सहकारी होगा। उन्होंने बताया जो भौतन भोगों से निष्प्रभ होकर अन्नमुनि कसायों का समन कर मिथ्यात्व भाव का उपशम करेगा, सम्यक प्रगटाने का पात्र होगा। इसीलिए श्रावकोचित आचरण करना इस तारण जयंती मनाने का संकल्प होना चाहिए। सबके जीवन में तारण गुरु के प्रति बहुमान आवे, समर्पण हो, सबके प्रति मंगल हो।